लेयर का डेटा है, तीनों लेयर का डेटा डाल के आप क्या जी करेंगे, उसका क्रॉस सेक्शन बनाएंगे। अगर नहीं है तो टिपिकल क्रॉस सेक्शन में जाके बना के सीएस टेम्पलेट बनाएंगे और आप मल्टीपल लेयर्स का असेंबली करके क्वांटिटी टोटल क्रॉस सेक्शन रेडी करेंगे, राइट? सर, क्रॉस सेक्शन रेडी हो जाता है यस सर, एक्सेल में, एक्सेल वाला डाटा डाल के। यस सर। लेकिन तो विद द मान लो मल्टीपल बेसिक एरिया में, हियर, मान लो बेसिक में यस हमने सर सर एरिया कैलकुलेशन में हमने दो लेयर बना दी। जी, तो मान लो एक लेयर 1 और लेयर 2 के बीच की एरिया कैलकुलेशन, यस सर, यस सर एक लेयर 1 और एक लेयर 3 के लिए बना दी हमने। जी, क्रॉस सेक्शन के नीचे इसका डिजाइन मान लो डिटेल है सर, वो भी दिखा देता है, क्रॉस सेक्शन में आ जाती है यस सर डिटेल्स आती है जो बिल्कुल। तो लेकिन जब एरिया टेबल की बात करते हैं सर हम, जी जी। तो जो बेसिक में सिलेक्ट करते हैं वो आते हैं। मान लो ये बेसिक वाली स्क्रीन आपने शेयर कर रखी है। नहीं, अभी देखिए यहाँ पे एरिया कैलकुलेशन है ना सर, यहाँ पे हाँ सर, using this area calculation you can create a multiple area calculation sir, like अभी बिल्कुल। देखिए यहाँ पे लेयर टू लेयर देना है, कौन से लेयर से लेके कौन से लेयर करके इससे आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल एरिया कैलकुलेशन कर सकते हैं सर ये हो जाता है, जी सर। ये प्रॉब्लम तो सोल्व हो जाती है सर। जी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है आपका, मतलब हाँ सर, मल्टीपल एरिया कैलकुलेशन करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम आती है सर एरिया टेबल में। सर आपका आवाज बहुत रिफ्लेक्ट हो रहा है, अच्छा आपका आवाज बहुत रिफ्लेक्ट हो रहा है। आई थिंक बाजू बाजू बैठ के आप दो कनेक्ट हुए लगते हैं। हाँ सर, एक को म्यूट कीजिए, एक ही पे बात कीजिएगा। हाँ सर, अभी देखो ठीक है। यस सर, अभी क्लियर है। सर जो एरिया टेबल के लिए बात करते हैं ना सर हम, जो यहाँ पे आती है ये वाली जगह पे, ओके। तो इसमें सर मान लो हमने एरिया कैलकुलेशन की दो लेयर बना रखी है यस सर। या 3 लेयर बना रखी है, लेकिन एरिया कैलकुलेशन या एरिया टेबल के लिए तो सर हमें एक ही शो करता है वो। नहीं, देखिए अभी यहाँ पे टोटल यहाँ पे कैरेज के लिए टेम्पलेट, मीडियम के लिए टेम्पलेट और यहाँ पे शोल्डर के लिए टेम्पलेट और इसके लिए सेपरेट टेम्पलेट बनाया गया है। ठीक है, सभी का लेयर यहाँ पे सेपरेट है। सेटिंग्स में व्हेन यू एरिया कैलकुलेशन हियर यू कैन सी, तो मीडियम के लिए एरिया कैलकुलेशन अलग किया गया है, सभी के लिए अलग अलग एरिया कैलकुलेशन किया गया है। मतलब कौन से लेयर चाहिए आपको पता ही रहता है, राइट? ठीक है सर, लेकिन प्रॉब्लम आती है बेसिक में। बेसिक में एक ही एरिया कैलकुलेशन आता है आपको, बेसिक में एक ही एरिया कैलकुलेशन आप कर पा सकते हैं, क्योंकि बेसिक में जो सिलेक्ट करते हैं एरिया टेबल वही दिखाता है। हाँ नहीं, एरिया टेबल आपको यहाँ पे एरिया कैलकुलेशन में करते हैं, डिस्प्ले एरिया इन टेबल ये आप चालू रखेंगे। बाद में यहाँ पे सेक्शन डिस्प्ले सीएस में आके समरी टेबल, यहाँ पे डिटेल्ड मल्टीपल रखा गया है तो पूरा डिटेल्स आ रहा है वहाँ पे। अभी मैं समरी टेबल का सर आप मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ रहे। यस सर, बताइए। सर जो ये वाली टेबल आती है सर ऊपर, ये जहाँ पे, जी जी सर जूम आउट करना है इसको एक बार। जी सर, क्या है सर जो यहाँ पे डेटम के ऊपर टेबल बनते हैं ना सर, ये वाली, सर ये सर सभी लेयर्स के लिए बननी चाहिए ना, इधर बनती है सिर्फ जो हमने बेसिक में सिलेक्ट किया वो वाला। यस सर, सिंगल लेयर का आप सभी लेयर को आप यहाँ पे दिखा नहीं सकते सर। क्रॉस सेक्शन यूजुअली कैसे फिट किया जाएगा क्रॉस सेक्शन को, यहाँ पे आपको डेटा टेक्स्ट मिलेगा, बाद में एरिया टेक्स्ट मिलेगा, मल्टीपल सभी कर सकते हैं। देखो सर, जो ये वाली चीज है ना सर, जी ये वाला सर, नहीं सर यहाँ वहाँ ऊपर सर, ऊपर क्या सर, यहाँ पे सर अलग अलग आना चाहिए कि हमने लेयर 1 और लेयर 2 के लिए नेट फिलिंग इतनी है, कटिंग इतनी है, लेयर 2 और लेयर 3 के लिए नेट यहाँ प्रोविजन में है, प्रोविजन आपको यहीं पे ही आएगा। करते हैं तो फिर सर अगर हम यहाँ पे नीचे करते हैं जी तो सर वो जो डिटेल है वो चली जाती है। जी, अभी देखिए यहाँ पे यूजुअली क्या हो जाता है, यहाँ पे जो सभी रोज दिखाई दे रहे हैं, अगर ये सभी भी आपको नेसेसरी नहीं होंगे, सिर्फ चाइनीज नहीं तो सिर्फ ऑफसेट, राउंड के लेवल और फॉर्मेशन लेवल,
बस उतना ही ठीक है सर। रखिएगा। बाकी सभी अगर आपको नहीं चाहिए तो इनको ऑफ कर दीजिए, छोटे बन जाएंगे क्रॉस सेक्शन। तो हो क्रॉस जाता है सेक्शन सर। छोटे बन मान जाएंगे, लो आपको फिट ये, करिए। अगर हम ये टेबल लेके आते हैं सर यहाँ पे समरी टेबल, ओके। तो सर वो दूसरी टेबल है ना जो डिटेल वाली टेबल, वो चली जाती है। यस सर, यहाँ पे सेटिंग्स पे आप देखेंगे तो सेक्शन SKCS में आप या तो हाँ मल्टीपल डिटेल का रिपोर्ट, डिटेल रिपोर्ट शो करना चाहते हैं तो डिटेल मतलब बेसिक में जो एरर कैलकुलेशन करते हैं उसका आएगा। डिटेल मल्टीपल करेंगे तो मल्टीपल एरर कैलकुलेशन जो यहाँ पे इससे किया है वो उसका दिखेगा। ये ठीक है इंफॉर्मेशन सर। है ये सर, सभी आपको नहीं दिखा सकते, सभी वहां पे आपको तो शो सर, नहीं कर सकते। सर हमें डिटेल मल्टीपल कर दिया, मान लो जी 3 लेयर्स के बीच में आ गई कैलकुलेट डिटेल हमारी। यस सर, तो सर अभी यहाँ पे 5 देखो कैलकुलेशन है, 5 आ रहे हैं देखिए। आगे ये तो आ गया सर। मान लो इसके लिए समरी नहीं आई सर, साथ में हम समरी चाहता हूँ मैं इसके साथ में। नहीं सर, ये कोई एक आप कर सकते हैं, वही मैं बता रहा हूँ, कोई एक आप कर सकते हैं, सभी को एट ए टाइम शो नहीं कर सकते। सर ये प्रोविजन करो ना कुछ इसके लिए अभी। चलिए मैं अब हमारे यहाँ पे इसके बाद इसके रिगार्डिंग बातचीत करके अगले इम्प्लीमेंटेशन में हम वो भी आपको करने के लिए ट्राई करेंगे सर। इफ इट हाँ इज सर, एक पॉसिबल प्रॉब्लम तो ये फ्रॉम द नोट कर लो प्रोग्राम। सर जो अभी है। यस सर श्योर, नोट कर लेते हैं सर हम, ठीक है। हाँ सर, ये प्रॉब्लम नोट कर लेना मेरे लिए कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये सोल्व नहीं हो रही। चलिए सर ठीक मल्टीपल है, वो प्रॉब्लम को मल्टीपल हम, के लिए चाहिए सर हमें, मल्टीपल के साथ हमें समरी भी चाहिए सभी की। हाँ श्योर सर श्योर, हम उसका explain क्या है उसके बारे में बातचीत करके अगले इम्प्लीमेंटेशन में उस पर हम उसके ऊपर काम करते हैं, ठीक है। इफ इट इज हाँ पॉसिबल बाय द प्रोग्राम वी विल ट्राई टू क्लियर इट सर। हाँ सर, ट्राई करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस एनी अदर क्वेश्चन सर, अपार्ट फ्रॉम दिस? हाँ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, जब हम इसके लिए मल्टीपल लेयर्स के लिए सिलेक्ट करते हैं, करना सर एक बार मल्टीपल लेयर्स के लिए सिलेक्ट डिटेल कैलकुलेशन। settings, we go to settings here, here is the settings, array calculation is there, so for doing multiple array calculation we will create here sir actually. हाँ नहीं सर, इसके लिए सेक्शन इसमें जाना है एक बार डिस्प्ले में, Sorry, section display, हाँ सेक्शन हाँ सर, और ये करना सर डिटेल डिटेल। डिटेल आप निकालेंगे तो बेसिक का आएगा। नहीं सर, डिटेल फिर कर दो एक बार, डिटेल मल्टीपल। डिटेल मल्टीपल, हाँ सर। यस सर। हाँ सर, अभी क्वेश्चन ये है, एक बार करना इसको रिफ्रेश। हाँ सर देखो, अभी जब हम A4 साइज पे सर इसका प्रिंट आउट लेते हैं जी तो सर जूम आउट करना सर। A4 साइज पे अगर हम इसका प्रिंट आउट लेते हैं तो ये इस लंबी ये लाइन ज्यादा लंबी हो जाती है। यस सर, तो ये बिल्कुल A4 साइज में बिल्कुल छोटा सा दिखाई, साइज में बिल्कुल स्मॉल दिखाई देता सर, ये छोटा। यस सर, ठीक है। तो सर इसके कुछ टेबल ना उसके इधर, इसकी कुछ टेबल है ना सर जो, यस सर, तो कुछ टेबल सर इधर आ जानी चाहिए। मान लो दो लेयर इधर आ गई तो 2 इधर आ जाए साइड में, ताकि इसको जगह मिल जाए सर थोड़ा सा एक्सपेंड होने के लिए। ओके सर, ओके, वी विल ट्राई टू क्योंकि वो वर्क सर ऑन दिस प्रिंट आउट में फिर रिक्वायरमेंट बिल्कुल स्मॉल दिखाई देता है, ये समझ में नहीं आता। क्योंकि अच्छा। मेन जगह सर ये ले लेती है A4 साइज में। जी जी, yes sir, yes sir. We'll try to work on this also sir. We will make it clear like सर we आपने will मेरा try पॉइंट to गेट clear कर लिया the- ना? हेलो, नोट कर लिया सर, नोट कर लिया है। हाँ हाँ। और सर any other issue? हेलो Yes sir. Hello. सर, एक मान लो जूम आउट करना सर थोड़ा सा, जो कैनाल के लिए कोई सेक्शन बनाते हैं सर, Yes sir. कैनाल के लिए निकालना तो कोई सेक्शन है तो आपके पास? Sorry sir, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, डिस्टर्बेंस ज्यादा है पीछे। सर कैनाल का कोई सेक्शन है क्या आपके पास? हाँ सर, क्रॉस सेक्शन का है। थोड़ा सा आपको टिप मतलब मल्टीपल लेयर क्वांटिटी का है वो।
लेकिन आप पूछिएगा क्या डाउट है यहाँ पे इस पे आप। ये है ना Yes, सर sir. कैनाल के लिए। यस सर। सर जो मान लो मैं डिजाइन किया हमने, ओके तो सर मैं सर जूम आउट करा थोड़ा सा। सर एक टेबल चाहता हूँ मैं, इधर एक टेबल आए जिसमें हमारा डिजाइन बेड लेवल, डिजाइन एफएसएल या फिर डिजाइन जो टॉप है, टॉप लेवल है, वो sir. कुछ शो करे सर यहाँ पे। फ्री बोर्ड कितना हमारे पास है, ओके हर कोर्स सेक्शन पे सर मैं ऑटोमेटिक शो होना चाहिए कि भाई, या इस कोर्स सेक्शन पे मान लो आरडी 0 है या चेन 0 है सर, हमारी चेन 0 पे एक टेबल आनी चाहिए सर कि बेड लेवल ये है और लेवल आना चाहिए सर, टॉप टॉप लेवल ये और बेड विड्थ ये है यहाँ पे, ऐसा कुछ एक टेबल आनी चाहिए सर इस पे। ओके सर ओके। सर ये पॉइंट नोट करना प्लीज एक बार आप। यस सर श्योर। जो कुछ भी आप जो बताएं डिटेल। डिजाइन डाटा है ना सर, उसके लिए एक टेबल आनी चाहिए सर कोर्स सेक्शन, हर किसी कोर्स सेक्शन पे ऑटोमेटिक। सर ये अभी आप सिर्फ सेक्शन में ये काम करेंगे ना कैनल का? हाँ सेक्शन में कैनाल जो के आप लिए सर। काम करेंगे कैनल का, सेक्शन के सॉफ्टवेयर में करेंगे तो वहां पे आपको नहीं मिलता। ये जो डेटा हाँ आया है कैनल डिजाइन में, आपको कैनल डिजाइन का मॉड्यूल अगर आपके पास है तो, इफ यू आर हैविंग द कैनल डिजाइन मॉड्यूल, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ दिस वन सर, यू कैन सी कैनल बेड अच्छा लेवल। ओके सभी प्रोविजन हाँ यहाँ पे दिया गया है। डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, एनेबल करके वो टेबल आपको आ जाएगा, कैनल बेड लेवल क्या है, वो एफएसएल क्या है, सभी डिटेल्स का टेबल आपको आ जाएगा अच्छा इफ यू आर हैविंग द कैनल डिजाइन मॉड्यूल। ओके अभी आपके ओके पास सेक्शन प्रीमियम है तो सेक्शन का भी है तो आपको कैनल डिजाइन का ऑप्शन रहता है, you will have that अच्छा कैनल डिजाइन ऑप्शन। try doing these things with the कैनल डिजाइन, then only you will get that table sir। ठीक है। मान लो हमने एक्सेल से डाटा डालना है सर, हमें टेम्पलेट नहीं बनानी। डेटा आप डालेंगे एक्सेल से ही, डेटा हाँ डालेंगे डिजाइन एक्सेल भी से हमने ही। एक्सेल की सीट से डालना है। यस सर डेटा आप डालेंगे एक्सेल से ही, लेकिन उसके हाँ बाद सर आपको ऐसी कैनल टेबल, डिजाइन ऐसी का सर प्रोसेस करना। ये वाली टेबल आनी चाहिए सर। वही तो सर, ये आप डेटा डालिए एक्सेल से, लेकिन उसके बाद आप कैनल डिजाइन से वो काम करेंगे तो ऐसे प्रोसेस होके आ जाएगा आपको। That अच्छा is possible in Canal Design, sir. Canal Design module, if you work on the Canal Design module, that is possible. अच्छा ऑटो के ड्राइंग से डायरेक्ट हमको डेटा लेना है एक्सेल में, मतलब या क्रॉस सेक्शन बनाना है ऑटो के से? Yes, sir. Yeah, that is तो वो possible कैसे कर using सकते हैं? interpolation. हम्म Yes, sir. That is possible using interpolation. So just a minute, I will show you about that interpolation file. So, हमारे पास ऑटो के रेडी है, मतलब ऑटो के ड्राइंग रेडी है, okay. उसमें जो डेटा आया सर्वे का, जो डेटा ऑटो में जो CSV फाइल्स का डायरेक्टली आया अंदर, थोड़ा उसमें हम मैनिपुलेट भी करते हैं, कभी कभी डालते हैं। Yeah, sir. So what you can do is, ये सेक्शन है मानो। yes, sir. What you need to do is you just need to do the interpolation process here. Yes, sir. So usually it will be like that. You need to put your center line in LS layer. After that, the Right. offset lines in offset layer. Okay. Yeah. Once this is done, you just need to you can mark the changes here, sir. So using one MCH command, you can directly mark the changes. Yeah. So at a 30-meter interval, I am putting some changes here. Okay. Okay. So once the changes are marked, what you can do is you just need to provide the ITI interpolation command. If it is 32-bit version, you are using ITI 32. If you are using the 64-bit version of system, ITI 64 will work for you. So like this will be the process. Just run the command and do the interpolation. Whatever are the data you are having in your this alignment, that will interpolate at each and every point like this. So you can directly put this data in layer 1. Some of the levels you will get in a layer 2. What you need to do is you just need to put that data in layer 1. After that, you need to export the data. So like this, the data will get exported, and directly you can import this into the software. That is why we have provided here the CAD import option. Using this CAD import, you can directly import your data.
Okay. See, I have created one new file here. So once the data is exported from the software, AutoCAD software, see, you are getting the boxes like this. That means the data is exported. Through CAD import using CS, we will import the data. So you can see your AutoCAD data is interpolated, and we have created the cross section using that. Okay. सर प्रोजेक्ट का जहाँ टाइटल लिखते हैं, टाइटल का नाम लिखते हैं ऊपर सर सेटिंग में, Yes, sir. वो टाइटल का सेटिंग का अलाइनमेंट का कोई ऑप्शन नहीं है। Alignment का सर। हाँ, जो Section display यहाँ पर जो प्रोजेक्ट का जो नाम डालते हैं सर, वो नाम बहुत छोटा Yes, sir. आता है सर, उसमें मतलब अनइवन आता है, कभी लेफ्ट में आता है, कभी राइट में आता है। Yes, sir. That provision is there in section captions. What you can do is, just a minute, I will show you. So, this surveying project, something like this I have created. Okay. Okay. So here you can see, sir, we are getting the देखिए complete. ये सेक्शन किस, यस जी, तो ये लेफ्ट साइड में आता है, राइट साइड में इस तरह, इसका अलाइनमेंट परफेक्ट फिक्स नहीं आता। So based on the scale, it is completely based on the scale. If the scale is if the scale is smaller, if the drawing size is smaller, automatically it will come on the left side, sir. What you can do is you just directly go to the section captions. So here there is the option of providing the height and width for that complete heading, sir. So header means it's a heading. Provide the height. नहीं, and, ये तो फॉन्ट का साइज छोटा बड़ा, ओके सर, ये फॉन्ट का साइज छोटा बड़ा और फॉन्ट चेंज करने का ऑप्शन है। मेरा क्वेश्चन है कि जो सेक्शन के ऊपर जो प्रोजेक्ट का नाम लिखते हैं, उसका अलाइनमेंट परफेक्ट नहीं आता है। Okay. You are telling that it is not exactly on the cross section. जी। Yes, sir. Okay, sir. Okay. Yes, sir. As of now, it is programmed like this. What we will do is we will just try to keep it in center, sir. We will program it to keep it in center. Yes. Okay. We will try to make it, sir. We will implement it. Yes, sir. जी। और सेकंड थिंग है कि जो ये हमारा रो है, रो का जो हाइट है, ये इसको चेंज करना होता है सर। जो टेबल क्रिएट होता है ना, ये चेंज नहीं होता इसमें। अगर हम फॉन्ट का साइज चेंज करेंगे तो होगा ऐसे करके। ओके। रो का हाइट आपको चेंज करना है। हाँ, रो का हाइट चेंज करना है। और ये जो कॉलम बना हुआ है, कॉलम में जैसे मान लीजिए कोई टेक्स्ट बड़ा लिख देते हैं, वो उसके अंदर ओवरलैप हो जाता है दूसरे टेक्स्ट के साथ। Yeah, sir, that is completely related to the scale. See, what happens here is, if you reduce the scale size, the cross section scale will get reduced, sir. Along with that, the text may vary. So what you can do is you can directly go to settings, and here in the CS layers there is an option of doing the if you want to increase the row height, decrease the row height of each and everything, there is an option of doing it, sir. रो का हाइट बढ़ाना हो तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है, इसके साथ आप चेंज कर सकते हैं। और रो का विड्थ, हेडर जो आ रहा है उसका रो का विड्थ आपको उसको कम ज्यादा करना है तो that option is provided here, row header width. Okay, you can change the width of the row. Yes, sir. Based on that, what you can do is you just need to provide the text height. First, what you need to do is you just need to provide the row height, row width, and based on that you need to align the text, because change in the scale will reduce the size of the drawing, but the text size or everything will remain same. That's why, sir, you need to adjust it. Okay. Yes, sir. सर नेक्स्ट क्वेश्चन सर, कि जो बल्किंग में प्रिंट करना होता है सर कैड में जाकर, कैड में जाके जो हम क्रॉस सेक्शन को बल्किंग में प्रिंट करते हैं, यस सर है ना, तो वो प्रिंट करने के टाइम पर अगर एक शीट में 4 सेक्शन निकालते हैं, ओके, तो वो अनइवन आता है, प्रिंट रेगुलर नहीं आता, सेक्शन कट जाता है उसमें। अनइवन मतलब सर क्या प्रॉब्लम क्या आ रहा है वहां पे? वहां पर सर मान लीजिए एक शीट में मेरे को 4 सेक्शन निकालना है, ओके, तो उसमें 4 में सर 2 क्लियर दिखता है, 2 कट जाता है, बल्किंग में प्रिंट देना होता है। नो सर, व्हाट यू नीड टू डू जी, यस,
if you are taking the print here in the multiple sections, what you need to do is you just need to adjust it clearly here itself, sir. In software, while you are doing the work, see what I will do is I'll just give CS preview here. So just a minute, sir. It will take 1 minute here. Okay. So like this, we will get the cross sections. First, what we need to do is we just need to adjust our cross section. Like if you want a 4 cross section in A4, so you need to adjust it here itself by applying the template. Okay. After that, you need to adjust clearly here only. Okay. If you are not doing that, so that's why you'll get a uneven cross sections in a A4 pages, sir. Like I'll show you just a minute. So here we need to apply the A4 template. So that A4 template. Once you install our software, you will get some source files also. Okay, you will get some source file which will be there in this C folder, eSurvey. Okay, once you install our software, this eSurvey folder will create to you. In that eSurvey CAD, you have multiple source files. For example, for working on the sample files, there is sample folder is available. Okay, after that, for applying the templates. Okay, for if you are taking printout, for that paper size templates are there, and after that some other templates for importing the data, creating the work file. For all that there is a option is there. So now what I will do, I want a A4 paper. So what I will do is I'll use just A4. So along with that, in this eSurvey CAD option, if you go to this eSurvey CAD QRG, so this is our quick reference guide, sir. Whenever you are working on your system, whenever you are working on file, if you are getting any kind of doubts, you want to know the basic of that software, this is our quick reference guide. मैं तो वर्तमान में मैं जगदलपुर से बोल रहा हूँ। Let it open. हाँ Yes, sir. So this is our A4 sheet, and just a minute, sir. That is also opening. I will show you about this afterwards, sir. Okay, I will show you that later. So this is our A4 paper. First, as you know, we need to turn off the OSNAP. Okay, we will turn off the OSNAP here first. Everything need to be clear here in OSNAP, and the units of this file should be unitless. Okay, the drawing unit should be unitless. So after that, we will save this file in 2000 format. If you want to change the project name and details, you can change it later on. That is also available there. So in 2000 DWG format on the desktop, we will save. So we will apply this here. So there is option of applying the A4, A3, A2 paper size box, plot box, which is nothing but template, is nothing but a plot box. So we will apply this here. So once this is done, here you can see we are getting the okay, for one page we are getting one cross section is fitting here for one page. Okay, we can adjust this, we can move it down, we can move it left or right. Okay, that option is provided, but you want a 4 cross section in one A4 sheet. See, sir, if the cross section width is if your road is more, cross sections are bigger. So if you want to take that in a smaller place, it will overlap only. What you need to do is you just need to reduce the scale of this drawing first. If you reduce the scale of this drawing, what happens is the cross sections will be smaller. Okay, will become smaller. Cross section will become smaller. So what you need to do is you just need to take one more option is there. If you are going to take the A4, if you are going to take a print in A4 paper, just apply the A3 template here. You can apply A3 template, but later on while taking the printout, you can take it on A4, because in our bulk printout option, here in this bulk plot, there is a provision of fit to sheet taking a printout. That means you can take a printout using fit to sheet option. Fit to sheet, automatically it will reduce the scale of the drawing and fit it in the paper. If you have created the template, A3 template here, and you have adjusted everything, come to software by clicking on this drawing, take this complete details to AutoCAD, and while taking the printout, we will use this fit to sheet. So due to this, what happens, if you have done that in A3,
if you are taking the printout in A4, automatically it will reduce the size to A4. So that is also possible. See here, we are getting a one cross section properly. Okay, you want 4 cross sections. For that also there is an option. Okay, but one file I will show you, sir. In this C folder, eSurvey CAD, in sample, one print related PDF is there. One print related PDF document is there. This will show you the details, like here you can see, sir, print setting options. One in A4 with a scale. Here they will provide you the scale, what should be the scale and what all are the details. If you want to take the complete cross sections in A4 sheet like this, these are the details. You need to apply these details and you need to apply this scale. This is not compulsory. If the cross section size is more, then you can apply 200, 250. If the cross sections are properly fitting like this, so here you can see we have not reduced any scale size. So scale size is 100 by 100 only. So for 100 only, we are getting a proper cross sections fitting inside the template here. So this is not a compulsory. So with these details, you can take out the printout easily, sir. So here also we have provided, you can see in A4, one is okay, 1 or 2 cross section, because the cross section will be bigger cross sections. And if you reduce the scale size and everything, if you try to fit in A4 only, you will get a smaller cross sections and those details will not be clear. Try to make it on A3 sheet, put the 4 cross section in A3. Okay, but while taking out the printout, see 4 in A3, you need to provide this scale and these details. While create the complete details like this, and while taking printout here, using this eSurvey print ready option, fit to sheet we will provide. In settings, provide A4 only, and take a fit to sheet option, generate the printouts. You will get a proper cross section in A4, sir. Okay. So is it clear? ओके सर, ओके। और सेकंड ऑप्शन प्रिंट का एक और क्वेश्चन है सर। Yes, sir. प्रिंट में एक सेकंड क्वेश्चन ये है कि जब ई सर्वे सॉफ्टवेयर को यूज करके Yes, sir. कैड में फाइल को ट्रांसफर करते हैं, सेक्शन को, मल्टीपल सेक्शन को, तो उसमें Okay. वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होता है। स्टार्टिंग में 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर ओके आता है, उसके बाद देन नेक्स्ट आगे पीछे वो कैसे आ जाता है, एक के ऊपर किसी के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, कोई लेफ्ट हो जाएगा, कोई राइट हो जाएगा। यस सर, जो टेम्पलेट आप लगाते हैं, इस टेम्पलेट को आपको ओस्नैप वगैरह बंद करके रखना है। टेम्पलेट जो आप लगाते हैं, नहीं मैं भी टेम्पलेट नहीं लगाना चाहता हूँ। डायरेक्ट ई सर्वे में मैं 10 किलोमीटर का क्रॉस सेक्शन रेडी किया। ओके, 10 किलोमीटर के क्रॉस सेक्शन को मेरे को ऑटोकैड में ट्रांसफर करना है। जब मैं उसको ऑटोकैड में प्रिंट कमांड से ट्रांसफर करता हूँ, तो वो वहां जाने के बाद स्टार्टिंग में 1-2 किलोमीटर ओके आता है, प्रॉपर आता है। उसके बाद जो हम लोग मल्टीपल करते हैं सर, एक शीट में 4 के लायक, वो जो 4 वाला सेटिंग रहता है वो कैड में जाके एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाता है। एक सेक्शन दूसरे सेक्शन के ऊपर ओवरलैप। राइट सर, यू आर यूजिंग AutoCAD, राइट? Yes sir, in AutoCAD just give the command OP, you will get the options window. Okay, there you will get a separate interface. आपको यहाँ वहाँ पे इस तरीके से इंटरफेस नहीं मिलेगा, आपको उसका अलग तरीके से इंटरफेस रहता है। ठीक है, लाइक वहाँ पे आपको सिस्टम पे जाके, ओके, सिस्टम टैब और सभी का टैब रहता है, वहाँ पे ओपन एंड सेव करके रहता है। वहाँ पे डिटेल्स में जाके आपको वहाँ पे एक बार ओस्नैप रहता है, उसको टर्न ऑफ करना है और यूनिट्स को बंद करना है। ओके, सो ये यहाँ पे मैं अभी आपको ब्रिक्सकैड में बताऊंगा तो आपको वो समझ में नहीं आ सकता। सो व्हाट वी विल डू इज you'll do one thing sir, just contact our support team. Okay, after this session contact our support team. We will drop a support numbers here in this chat. We will drop a support numbers here in this chat. So once this is done, you just contact our support team. They will solve that issue, sir. They will just turn off that snap and settings of that AutoCAD. Once that is done, you will not get a irregular cross sections like that. So you will not get irregular plotting. Okay sir. Okay, ठीक sir. Okay. yes sir. Okay sir. Okay sir, thank you for the question. So next sir, any other questions? Next.
retaining wall templates. Do we have some kind of retaining wall templates, or is it only we need to manually create them? Yes, sir. Yes, sir. You need to create it manually. See, what Okay. happens here is in our software, you need to directly create the retaining wall block and attach it on the cross sections. You cannot stop the quantity there. You cannot hold up the quantity there. You will get the quantity full, sir. Just to show, just for the representation, you can apply the retaining wall blocks. That's it, sir. How can you apply it? Yeah, sure, sir. I will show you. I will show you with this section window. But you Yeah, try yeah. the same thing in road design, because there is also the same thing is available, but the interface may be different. So here the block option is provided. Okay, fine. What you need to do is in AutoCAD, you need to create the retaining wall block. Fine. Like this, you need to create a. I'll just do it roughly. Okay. Yeah, yeah. So roughly I am doing just I don't know exact shape it is coming or not. So if you Yeah. want to create, if you want to apply this kind of retaining wall there, so otherwise if you want to apply the complete vertical one like this, so create a retaining wall. Okay, make a block of it. Okay, you need to make it as a block. So you need to save this file in a 2000 format. So after Okay. that, there is a provision of applying the block. This is a section window. You are working on road design, right? In road design, in cross section tab, in assembly, you will get a doing blocks. Block option you will get there below in the left corner. There will be a block option. Okay. Okay, fine. You need to select that block. In which point you want to apply, select the point there and apply it. That's it. That is the option there. Okay. Okay. Thank you. So next, sir, Pankaj Kumar sir is they are just asking one question. Actually. हाँ सर, माय क्वेश्चन इज दैट जब हम Yes, इसको sir. सर हम किसी भी सेक्शन को इंटरपोलेट करते हैं सर जेड वैल्यू Yes, को, sir. तो Yes, जेड वैल्यू हमारी को शो तो कर रही है, मान लो हमारी जेड वैल्यू 1 2 3 4 है सर, Okay. इनको इंटरपोलेट करने के बाद भी शो करते हैं 1 2 3 4 में। जब उसको हम इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो वैल्यू जाके वहां पे 0 शो करती है सर, ऐसा क्यों हो रहा है सर? तो मतलब कहाँ पे सर? while doing in AutoCAD sir, you are getting कैट that सर्वे में issue? जाके उसको एक्सपोर्ट करते हैं तो वो 0 वैल्यू इंटरपोलेट करता है, जब उसको जो हम एक्सपोर्ट करेंगे सर। सर इंटरपोलेट तो यूजुअली देखिए, अभी जस्ट मैंने यहाँ पे इंटरपोलेट किया है। आई हैव जस्ट क्रिएटेड द इंटरपोलेशन हियर। हाँ, So- आपने इंटरपोलेट किया, यहाँ पे वैल्यू 0 दिखा रहा है सर, जबकि मेरी जेड वैल्यू पूरी सेम है सर वहाँ पे। No sir, that is because what you need to do is you just need to move your elevation to the Z value first. See, अगर आप ऐसे सेलेक्ट करेंगे लेवल में, वो लेवल आपको एलिवेशन Z वैल्यू में तो कोई भी कहीं पे भी 0 रखा तो वो आपको इंटरपोलेशन में भी 0 दिखेगा ही। Okay, what you need to do is you just need to select the text, go to the properties. Here it should not be 0. Here you can see sir. सर एक चीज बताइए, एक आधे कहीं पे हो रहा है, कहीं पे 0 आ रहा है, कहीं पे दूसरी तरफ वो इंटरपोलेट कर रहा है, वहां पे वैल्यू दे रहा है सर। अच्छा, वो इंटरपोलेटेड वैल्यू 0 आ रहा है आपको? हाँ जी, इंटरपोलेट वैल्यू 0 आ रहा है, जबकि मेरा सीटी वैल्यू फॉर एग्जांपल 9.78 है लिखा, पर उसने इसको इंटरपोलेट करके 0 कर दिया। नहीं सर, वो आई थिंक वो ब्लॉक आपका ब्लॉक में होगा, नहीं तो मल्टी टेक्स्ट होगा, एम टेक्स्ट। जब भी आप ये इंटरपोलेशन का काम करेंगे, पहले थिंग आप ये ध्यान में रखिएगा कि फर्स्ट थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड इज योर एलिवेशन शुड बी अ नॉर्मल टेक्स्ट। इफ यू सेलेक्ट द एलिवेशन here, it should be a normal text. Okay, it should be in text format, first thing. And the second thing is there should not be any other text. If you are having any kind of attributes, if you are having any kind of blocks, there should not be any block and attributes are there here. So if any text Just is a moment, there, Sanju. Mr. Sanjay. Sorry, हाँ sir. Mr. Sanjay, just a moment. पंकज जी, या सर, हाँ, ये वो जो आपको प्रॉब्लम आ रहा है, ये एक ही ड्राइंग में आ रहा है या अलग अलग, मतलब हर एक ड्राइंग में आपको ये प्रॉब्लम आ रही है? हर ड्राइंग में प्रॉब्लम आ रहा है सर ये। नहीं सर, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि क्या होता है जब आप इंटरपोलेट करते हैं तो ELEV लेयर में जो एलिवेशन आपने डाला है ना, उसी को काउंट करके एलिवेशन कर देता है।
अगर मान लीजिए कुछ लेवल ये लेयर में नहीं है, आउट ऑफ बाउंड्री है, तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, उधर एक लेवल इंटरपोलेट करके वो लेयर 2 में डाल देता है, मतलब जीरो के ऑप्शन ही नहीं होता उधर। अगर जीरो आ रहा है मतलब ड्राइंग में कुछ तो प्रॉब्लम है, या फिर एलिवेशन रीड होने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। सर ये ज्यादातर मतलब- कर्व सेक्शंस पे ज्यादा दिक्कत कर रहा है सर। कर्व में, हाँ, कर्व में बड़ा दिक्कत कर रहा है। जहाँ पे कर्व्स है वहां पे इंटरपोलेशन में आपने देखा, मुझे कम से कम 1 वीक लग गया कर्व सेक्शन को इंटरपोलेट करने में। नहीं है मतलब आप ये रोल डिजाइन में आप ये ट्राई कर रहे हैं, या फिर ऐसे AutoCAD में इंटरपोलेट यूज करके मतलब इंटरपोलेट मॉड्यूल यूज करके लेवल इंटरपोलेट कर रहे हैं? मैं यही इंटरपोलेट करके मॉड्यूल यूज कर रहे हैं सर इंटरपोलेट। तो नहीं, तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, क्योंकि जैसे अभी आपने देखा है लेयर 1 में लेवल आएगा, नहीं तो लेयर 2 में तो आ ही जाता है। ओके, तो इसका मतलब है कुछ तो ड्राइंग में या फिर कहीं तो कुछ सेटिंग में गड़बड़ है। आप कोई ऐसा ड्राइंग शेयर करेंगे जिसमें प्रॉब्लम हो रहा है आपको? सर मेरे पास तो बहुत से ड्राइंग्स है सर, मैंने तो बहुत बार सेशन लिया आपके ठीक है, ऐसा कीजिए, ये सेशन होने के बाद वो ड्राइंग हाँ जी। शेयर कीजिए, क्योंकि जो प्रोसीजर हम बता रहे हैं ना उसके हिसाब से तो हो जाना चाहिए, कहीं गलती है तो भी हो जाना चाहिए। क्योंकि हम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, मोर देन 20 किलोमीटर की मेरे पे कैनाल थी और कर्व सेक्शन था, मैं बहुत परेशान हुआ सर इसको इंटरप्रेट करने में। ठीक है, तो ये सेशन होने के बाद ड्राइंग शेयर कीजिए। कभी कभी क्या होता है 3D पॉलीलाइन है, हम नॉर्मल इंटरपोलेट कर रहे हैं तभी जीरो आने के चांसेस है। 3D पॉलीलाइन है तो IDI कमांड है, 3D पॉलीलाइन इंटरपोलेट करने के लिए ही कमांड है। IDI कमांड से कर रहे हैं सर, उसमें भी बड़ा जीरो का फैक्टर बड़े लग रहे हैं सर। नहीं, तब तो कुछ रीडिंग में कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है। आप ड्राइंग शेयर कीजिए, ड्राइंग चेक करके हम बता सकते हैं इस मामले में। ठीक है राइट सर, इसके आफ्टर सेशन बाद में। हाँ, क्योंकि बाकी प्रोसीजर तो जैसा संजय जी ने बताया वैसा ही करेक्ट है, उसके हिसाब से देखेंगे तो आउटपुट आ जाना चाहिए। लेयराइजेशन या फिर लेवल प्रॉपर इसमें डालना, ओके, और ये जो चेंजेस होना वो सारे प्रॉपर है तो आउटपुट आ ही जाना चाहिए। फिलहाल आप शेयर कर दीजिए, चेक करके बताएंगे सर। उसके बाद चैनेज भी अपने तरफ से मैनिपुलेट करके देता है, जब एक्सपोर्ट करते हैं कैट सर्वे में तो चैनेज 100 की बजाय 99.99 कर देता है सर इसको, चैनेज को भी। अच्छा, तो नहीं सर, अभी इंटरपोलेट हमारा कैसा होता है सर, जस्ट अ मिनट सर आप जब इंटरपोलेट करके डेटा एक्सपोर्ट करते हैं, क्या हो जाता है, अगर आपका स्टार्टिंग चैनेज पे ये जो मेन लाइन है आपका LS का, अगर थोड़ा सा अगर वो MM में फर्क रहता है, ठीक है, MM में या थोड़ा फर्क है नहीं तो ज्यादा है, इसे लाइन में कुछ भी फर्क हुआ तो आपको क्या हो जाता है, वो काउंट होके वैसे आपको 99.99 ऐसे पॉइंट में आपको चैनेजेस दिखाता है। नहीं पर सर इंटरपोलेट तो खुद ही कर रहा है ना सर, इंटरपोलेट तो स्वयं इंटरपोलेट हो रहा है, वो बराबर है, इंटरपोलेट आपको उसी जगह पे हो रहा है जहाँ पे वो कट कर वहीं पे होता है, लेकिन लाइन थोड़ा सा लंबी होने की वजह से आपको वैसे एरर दिखाएगा सर। उसको थोड़ा सा रिमोट करके आप एक्सप्लोर कीजिए सर। तो वो 99 क्यों आ रहा है सर? जी सर, जब 3DMH से हम उसको 100 की उसकी कमांड दे रहे हैं, 100 पे इसको चैलेंज करनी है, तो वो 99 पे क्यों कर रहा है सर? हाँ नहीं सर, वो आपको चैलेंज वहां पे इंटरप्रेट हुआ, लेकिन आपको जस्ट ये इसको थोड़ा सा पहले एक्सटेंड करके ट्रिम आउट कर दीजिएगा, सो दैट वो एग्जैक्ट इसी कट पोर्शन में ट्रिम हो जाए, एग्जैक्ट उसी कट जो इंटरसेक्ट हुआ है वहां पे ट्रिम हो जाए, वैसे आप कर दीजिएगा। उसके बाद एक्सपोर्ट कीजिए, जरूर होगा आपको वो, वैसे एरर नहीं दिखाएगा। ठीक है। ऑटो डिजाइन का ऑप्शन जो दिया है उसमें वो रन नहीं करता है, हमको डिजाइन पे क्लिक करके मतलब डाटा को ट्रांसफर करके डिजाइन करते हैं तब करता है, तो ऑटो डिजाइन क्यों नहीं करता? सर दैट ऑटो डिजाइन इज, वो जो है ऑटो डिजाइन वो वर्टिकल ऑप्टिमाइजेशन करके हमारा एक मॉड्यूल है, लाइसेंस वो सॉफ्टवेयर है, वो अगर आप कर ही देंगे उसका लाइसेंस आपके पास है तो तभी वो काम करेगा सर। ऑटो डिजाइन जो डिजाइन मॉड्यूल है वो पूरा मॉड्यूल के अंदर सभी फीचर्स आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑटो डिजाइन का जो है वो हमारे तरफ से एक्स्ट्रा प्रोविजन है सर। वो आपको क्या करता है, वर्टिकली सभी रोड का आपको चेक करके ऑप्टिमाइज करके एक आपको फॉर्मेशन लाइन बिल्ड करके दे देता है। जो आप डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे वहां पे पैरामीटर्स प्रोवाइड करने का रहता है, पैरामीटर्स आप प्रोवाइड करेंगे तो उसके हिसाब से ऑप्टिमम लेवल का आपको फॉर्मेशन लाइन ड्रॉ करके खींच के दे देता है सर उसके ऊपर। सो दैट इज अ वर्टिकल ऑप्टिमाइजेशन सॉफ्टवेयर सर, यू नीड टू परचेज इट, दैट लाइसेंस शुड बी विथ यू, देन ओनली दैट विल वर्क सर। ओके।
तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। यहाँ जैसे आप देख सकते हैं हमारे पास ये वाटर इंजीनियरिंग रिलेटेड कुछ नए सॉल्यूशंस है। मतलब इसमें से कुछ जो बहुत पहले ही हमने सॉल्यूशन बनाए थे। ओके, यहाँ ये वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट पैकेज है। जैसे हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज है जिसमें कंटूर, अर्थवर्क और ई सर्विस सेक्शन का सॉफ्टवेयर है। सिमिलरली वी हैव गॉट मेनी वाटर इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रोडक्ट्स इन दिस वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज। ओके, जैसे आप देख सकते हैं वाटर हाइड्रोलिक्स बोल के है, जो वाटर नेटवर्क में जो एंड नोड डिमांड रहता है उसकी बेस में सॉफ्टवेयर खुद ऑप्टिमाइजेशन करके बेस्ड ऑन द डिमांड एंड बेस्ड ऑन द फ्लो कौन सा पाइप कहाँ कहाँ लगेगा कैलकुलेट करके हमें दे देता है। हेड कैलकुलेशन, प्रेशर एंड वेलोसिटी रिलेटेड के वो सारे कैलकुलेशन होकर हमारे पास एक प्रॉपर आउटपुट आ जाएगा। तो ये वाटर हाइड्रोलिक सॉफ्टवेयर कंप्लीटली डिजाइन रिलेटेड सॉफ्टवेयर है। ओके, वेरी इजी टू यूज और देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ नंबर ऑफ नोड्स। अगर आप कोई कुछ सॉफ्टवेयर में नंबर ऑफ नोड्स लिमिटेशन है, मतलब 500 नोड का एक लाइसेंस, 1000 नोड का एक लाइसेंस, ऐसा इसमें का ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है वाटर हाइड्रोलिक सॉफ्टवेयर में। एक बार हाइड्रोलिक कैलकुलेशन बन जाता है तो उसका आउटपुट लेकर जो पाइप और नोड का जो भी डेटा है, प्रेशर, ओके, वेलोसिटी, एवरीथिंग, डायमीटर पाइप का, वो सारे लेकर हम क्या करते हैं यहाँ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में ओके इंपोर्ट करके प्लान, प्रोफाइल और कंप्लीट रिपोर्ट जनरेट कर देते हैं। ओके, इट्स अ यूनिक सॉल्यूशन। अगर कोई भी सॉफ्टवेयर का आउटपुट है, कुछ लोग वाटर जेम यूज करते हैं, वाटर जेम का आउटपुट उनके पास है, तो ये डिजाइंड ड्राइंग और कंप्लीटली एक्सेल सॉल्यूशन लेकर हम क्या करते हैं, तो इसमें प्लान, प्रोफाइल, रिपोर्ट और प्लान प्रोफाइल टुगेदर इन ए कंप्लीट लेआउट रेडी कर देते हैं। ओके, देन स्मार्ट नेटवर्क इज ए module which helpful in pre-hydraulic and post-hydraulic process both. Okay, during the alignment optimization for you can say the standard bend angles. Okay, field alignment अपने एक एंगल में रहता है, उसको स्टैंडर्ड बेंड एंगल के लिए ठीक करने के लिए स्मार्ट नेटवर्क में अलाइनमेंट ऑप्टिमाइजेशन बोल के एक हमने टेक्निक यूज किया है। वैसे इसमें अलग अलग ऐसा स्मॉल टूल्स अवेलेबल है स्मार्ट नेटवर्क में। ओके, ऐसे इसका वाटर नेटवर्क, आया कट और बंड है ना, ये कोर रिलेटेड सॉफ्टवेयर है जिससे हमें कंप्लीट रिपोर्ट आ जाता है। तो ये सारे वाटर हाइड्रोलिक्स का फीचर्स है। ओके, ऑटोमेटिकली डिमांड लोडिंग कैलकुलेट हो जाती है, ग्राउंड एलिवेशन अपडेट हो जाता है, अगर कहीं अलाइनमेंट में थोड़ा गैप है ओवरशूट अंडरशूट इमीडिएटली हो जाती है। ओके, तो जैसे इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है नंबर ऑफ नोड्स और पाइप्स। ओके, ऑप्टिमाइजेशन विल बी डन थ्रू टेलीस्कोपिक अप्रोच से हो जाते हैं। ओके, जैसे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का फीचर है, जंक्शन टेबल्स, वाल्व लगाना है तो ऑटोमेटिकली एरो लग जाता है सॉफ्टवेयर में। ओके, प्लान, प्रोफाइल बल्क में हमारे जनरेट होकर आ जाता है। ओके, सिमिलरली ये सारे वाटर स्मार्ट नेटवर्क के फीचर्स हैं। सो ये कुछ नए मॉड्यूल्स है जो हमने ये अवेलेबल है, वाटर इंजीनियरिंग में यूज हो जाते हैं। आजकल जो जल जीवन मिशन यूज हो रहा है हर जगह, और भगीरथ मिशन जो आंध्रा में यूज हो रहा है, उसके लिए बहुत सारे गवर्नमेंट इंजीनियर ये सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं वो सारे रिपोर्ट रेडी करने के लिए। तो बहुत इजी टू यूज है और कोई लिमिटेशन भी नहीं है, जैसे कि नंबर ऑफ नोड्स, नंबर ऑफ पाइप्स जैसा लिमिटेशन भी नहीं। ओके, तो दीज आर आवर वेरी न्यू मॉड्यूल्स विथ अ वेरी न्यू फीचर्स। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मिस्टर संजय। Hello, can I जी, ask sir. one question or another? यस सर। सर माय क्वेश्चन ये, अगर मैं उसमें मेरे एक ये क्वेश्चन था कि अगर मुझे कोई एक ही क्रॉस सेक्शन में 2 सेक्शन वो टेम्पलेट अलग से लगाने तो लगा सकता हूँ सर क्या? सर आपका आवाज एक्चुअली क्लियर नहीं है सर, ब्रेक हो रहा है, थोड़ा जोर से बात करेंगे। सर मैं ये बोल रहा था, मेरा अगर मैं एक सेक्शन के अंदर 2 टेम्पलेट अप्लाई करना चाहता हूँ पार्ट Yes, पार्ट sir, में, okay. वो कैन आई डू इट? हाँ, वो होता है ना सर असेंबली ऑप्शन, असेंबली के साथ वो ऑप्शन करते हैं। असेंबली आप यूज करेंगे तो मल्टीपल प्रोफाइल्स, आपका एक ही टेम्पलेट नहीं 4-5, आपको कितना टेम्पलेट से सभी टेम्पलेट्स को मर्ज करके एक ही टेम्पलेट बना के लगा सकते हैं। दैट इज द असेंबली ऑप्शन। अच्छा, वो असेंबली में होता दोस्त? यस सर, असेंबली अभी दिखाऊंगा मैं, यहाँ पे आपको एक सैंपल फाइल दिखाऊंगा हमारा। ओके, यहाँ पे जो देख सकते हैं आप,
ये जो दिखाई दे रही है एक ही टेम्पलेट में नहीं है सर, दिस इज नॉट अ सिंगल टेम्पलेट, जस्ट अ मिनट। So this is not a single template, sir. For median, it is a separate one. For carriageway, they have made it a separate. For shoulder, they have made a separate template. Of here, if I go to this CS template here, we'll get to know all this, sir. After drain template, this is after drain. We need to provide like this on the left side. This is on the right side. Carriageway left, carriageway right. I'll just remove this thing. Carriageway right. So after that, median for median, everything they have made it separately. Okay. Okay. So after this, here if I going to apply the templates, that is not possible because here you can apply only one template. So that's why we'll make the assembly. So in the name of highway assembly, they have created an assembly here. PS template or assembly, there is option of assembly. Okay. So here, what we need to do is we just need to attach each and every component one by one. Okay, sir. Like this, you can attach each and every component. So once the highway assembly is created, in this list you will get a assembly. This is the highway assembly, is nothing but it's a template which includes all these components. Okay. Right. All these components are in this highway assembly. So if you want to know about how to create the highway assembly, that means sorry, if you want to know the if you are getting any issues while creating the assembly, directly contact our support number, sir. They will help you to create the assembly. Okay. Right. Right. Sir. Okay, sir. सर एक क्वेश्चन और, जब हम उसको सर मॉडिफाई पोर्ट में जाते हैं सर, जी जी, इस सेक्शन को मॉडिफाइड करते हैं, जब मोर देन 4 या 5 टाइम कर देते हैं मॉडिफाई, तो वो हैंग हो जाता है सिस्टम। क्या हो जाता है सर? रिस्टोर हो जाता है सर, अपना हैंग हो जाता है सर सिस्टम। हाँ नहीं सर, नहीं सर, वैसे इश्यू नहीं। देखिए आप जैसे मॉडिफाई करेंगे, जैसे ऐसा कोई प्रोग्राम है कि उसको 4 या 4 टाइम 5 टाइम के बाद उसको कुछ रीस्टार्ट करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा? सर यूजुअली क्या हो जाता है, वो डिपेंड्स ऑन द प्रोसेसर होता है सर। आपका प्रोसेसर एंड कॉन्फ़िगरेशन कैसे रहता है ना, वो उतना हैंडल नहीं कर पाता। अभी देखिए आप जैसे फाइल लेयर्स को ज्यादा बनाएंगे, फाइल का साइज बड़ा होता जाएगा। जैसे जैसे आप काम करते हैं सर, फाइल का साइज बड़ा होता जाता है, ठीक है। तो जो वो फाइल को बड़ा होते जाने पे प्रोसेस करने के लिए अगर वो टाइम लेगा बार बार, तो उसके अभी एक और बात आपको मैं क्लियरली बता देता हूँ। जैसे आप हर बार रिफ्रेश करते हैं सॉफ्टवेयर में, कुछ भी काम करके सेव करते हैं, प्रीव्यू करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो सी में ई सर्वे फोल्डर में टेम्प करके एक फोल्डर रहता है जिसपे टेम्पररी फाइल्स बने रहते हैं। ये फाइल्स बनते हैं, आप काम कर रहे हैं तो कुछ भी आप प्रोसेस करेंगे सॉफ्टवेयर में, तो प्रोसेस होने के लिए जो लोड होता है ना, वहाँ पे लोडिंग जो दिखाता है, उसके लिए यहाँ पे टेम्पररी फाइल्स बने रहते हैं। ये अपने आप ही डिलीट हो जाते हैं। इसको टेम्पररी फाइल्स रहते हैं, थोड़े दिन के लिए रहते हैं, लेकिन आप इनको हर बार आपका ये काम होने के बाद, काम किया आपने पूरा, सभी आउटपुट निकाला, तो यहाँ पे आके सीधा ये जो कुछ भी है इसको क्लियर करते रहना है, सेलेक्ट ऑल करके डिलीट करता रहना है सर। सेलेक्ट ऑल करके डिलीट करेंगे ना, तो तब आपको वो मतलब फिर से वो फाइल क्रिएट होते ही रहते हैं। तो उसके लिए जगह नहीं बचा, नहीं तो कुछ ओवरलैप हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है, तो उसकी वजह से वो सॉफ्टवेयर को सडन आपको एरर दिखा के बंद कर देता है, कैटास्ट्रोफिक फेलियर करके। मतलब कैटास्ट्रोफिक, बार बार आप वही प्रोसेस कर रहे हैं, तो एक प्रोसेस को कंप्लीट होने नहीं दिया, तो कैटास्ट्रोफिक फेलियर आपको आ जाएगा, सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। सो ये यूजुअली रन टाइम वगैरह। ओके, तो सर जी, तो आपका कॉन्फ़िगरेशन, आप बोल रहे हैं आपके सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के लिए बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम क्या रहता है सिस्टम आपके लिए? मतलब वैसा नहीं है सर, बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन करके नहीं। मतलब अभी देखिए यूजुअली फाइल, बड़े फाइल्स को लोड करेंगे तो थोड़ा वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, लोड होना चाहिए कंप्लीटली। 2-3 बार करेंगे तो कोई भी कॉन्फ़िगरेशन में आपको एरर दिखेगा ही। सम सिस्टम से आप 8-10 बार करने के बाद एट द एंड आपको एरर दिखा सकता है, ठीक है। तो यूजुअली आप क्या करिएगा, टेम्पररी लोकेशन में जो कुछ भी डेटा है उसको डिलीट करते रहिएगा और काम करते रहिएगा। ठीक है सर। जी सर।